हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। अगर अभी तक आपने अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मैं आपकी सीट को बुक कर दूं। रजिस्ट्रेशन फ्री है, विदाउट टेंशन, स्टडी विद मी। तो आज का लेसन है जिसमें तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। लेकिन अब 1 अप्रैल 2022 से वो इसको चेंज करना चाहते हैं 2:3:5। अब आप खुद देख सकते हो पहले क्या था और अब क्या होने वाला है। जो पहले एक्स को मिलता था 5, वो मिलेगा अब 2। क्या चेंज आ गया तो समझो। तो आपके जो बुक्स हैं उसमें बैलेंसेस आ रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 24,000 का बैलेंस, डेबिट है या क्रेडिट नहीं मेंशन। तो अब आप क्या करोगे, जहां पर कुछ भी मेंशन ना हो उस केस में आप इसको क्रेडिट बैलेंस लोगे, आप इसको प्रॉफिट। इसके बाद एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है 12,000। ये क्या है? ये एक तरह से खर्चा है। जिस तरह से आपका एक डेफर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आता है जिससे आप बैलेंस शीट में शो करते हो, जो आगे आने वाले सालों में आप उसको धीरे धीरे खर्चे में डालते जाओ। तो ये इसी तरह का कोई खर्चा है। इस खर्चे को भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना था। ये प्रॉफिट है, ये भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। लेकिन वो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो बुक्स में आगे इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो चेंज आ रहा है रेशियो में, इससे इन दोनों चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो जरूर रिकॉर्ड करना है। तो वो क्या चीज है, वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, देख। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट है 24,000, खर्चा है 12,000, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो हम नेट अमाउंट ही देख लेते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो है 12,000। 12,000 का प्रॉफिट अगर आप नेट अमाउंट देखते हो तो यही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, ये वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अब जब ये चेंज हो रहा है, रेशियो में जब चेंज हो रहा है, तो इस चेंज से किसी को तो फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। पहले जिसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था वो अब शायद कम हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक्स का प्रॉफिट कम होने वाला है, ये क्लियरली आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ पर इस चेंज से एक्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या वो इस इफेक्ट के साथ आगे कैरी ऑन कर पाएगा। सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं। तो अगर ओल्ड रेशियो को देखो, ओल्ड रेशियो में एक्स का बनना था 5/10, नई रेशियो में 2/10। तो उसका सीधा सीधा नुकसान कितने पॉइंट का हो रहा है, 3 पॉइंट का। 3/10 ये फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट वो लूज कर रहा है, वो छोड़ रहा है। इस नए चेंज के लिए वो इतना प्रॉफिट का लॉस बियर करने को तैयार हो रहा है, छोड़ रहा है। तो क्या वो ऐसे ही छोड़ रहा है? नहीं, कुछ तो वो लेगा ना। बिना कुछ पाए कुछ नहीं कोई खोता। तो यहाँ पर इसके लिए उसको क्या मिलने वाला है वही आपको फाइंड करना है। तो y के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, y की देखो रेशो 3/10 है, नई रेशो 3/10। तो y पर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उसको पहले भी उतना ही शेयर मिलता, आने वाले टाइम पर भी नई रेशो के अकॉर्डिंग उसको उतना ही शेयर मिलेगा। अब देखते हैं जेड। जेड के पास पहले जो रेशो में था 2/10 था, नई रेशो 5/10। उसका प्रॉफिट तो बढ़ गया, पहले जो 2 मिलता था अब उसको मिलेंगे 5। उसको मिलने वाला है 3 पॉइंट का गेन, मतलब कि जस्ट एक तरह से डबल ही हो गया। तो उसका प्रॉफिट इतना जो वो गेन कर रहा है, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको और मिलने वाला है, तो यहाँ पर इसको फायदा हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है। तो ये क्या नुकसान बियर करेगा और इसको फायदा हो रहा है, तो क्या इसको मुफ्त में मिलेगा? नहीं। यहाँ पर आप इसको एक लेमैन की तरह समझो। अगर इस 12,000 रुपए को पुरानी रेशो में बांटा जाता तो एक्स को मिलता 6,000, वाई को मिलता 3,600 और जेड को मिलता 2,400। और नई रेशो में अगर इसको बांटा जा रहा है तो एक्स के हिस्से आ रहे हैं 2,400, वाई को मिलेगा 3,600 और जेड को मिलेगा 6,000। तो यहाँ पर देखो वाई पर तो कोई इफेक्ट नहीं आता, यही हमने यहाँ पर फाइंड किया है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इफेक्ट पड़ रहा है एक्स पर। पहले उसको 6,000 मिल रहे थे, लेकिन अब उसका अमाउंट घट गया है, 2,400 रुपए हो गया है, तो उसको नुकसान हो रहा है 3,600 रुपए। जेड का जो प्रॉफिट पहले 2,400 था बढ़ करके 6,000 हो जाएगा, मतलब कि उसका तो प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया।
उसको तो 3600 रुपए का फायदा हो रहा है। तो इसको नुकसान हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। तो वो जो एक्स है, क्या इसको बियर करेगा? वो कहेगा भैया मैं तो यहीं पर ही अभी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है मैं तो अभी लूंगा, मैं आगे जाकर के अगर इसको प्रॉफिट को शेयर करते हैं, मैं उस टाइम पर उस शेयर को क्यों लूं? हाँ तो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं ऐसे अभी बांटना चाहूँ। तो यहाँ पर बाकी पार्टनर्स में आपस में एग्रीमेंट हुआ है, दोनों सभी पार्टनर्स आपस में एक पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। अगर एक्स तुम्हें नुकसान हो रहा है और इस नुकसान के लिए जेड को फायदा हो रहा है, तो जेड तुम्हें कंपनसेट करेगा। इस नुकसान को कौन कंपनसेट करेगा? जेड करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉफिट बढ़ के मिलेगा वो जेड को ही मिलेगा फ्यूचर में जाकर के। लेकिन एक्स को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, आगे चल करके उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो एक्स को कंपनसेट करेगा जेड, क्योंकि ये प्रॉफिट एक्स का है जो कि जेड को आगे चल करके मिलने वाला है। तो एंट्री क्या बनेगी? अब देखो, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइस फ्री में नहीं करेगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा। 3/10 जो फ्रैक्शन आपने फाइंड की है इसी का 12,000 का फ्रैक्शन देखते हो तो 3600 रुपए बनेगा, जो कि उसको मिलेगा, क्रेडिट किया जाएगा उसके अकाउंट में। जेड को गेन हो रहा है कितना? ना फ्रैक्शन गेन हो रहा है, कितने का? 12,000 की अमाउंट का। अगर आप देखते हो, हर चीज का देखो, अगर आपको गुडविल निकालना है तो गुडविल में देखो, रिजर्व में देखो, किसी और कंपनसेशन में देखो, तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है, आप इस तरीके से इसको सोचो कि पहले उसको कितना मिलना था, अब कितना मिलने वाला है, और अगर उसको नुकसान हो रहा है तो क्या वो नुकसान को बियर करेगा? नहीं, उस नुकसान वाली अमाउंट को कोई ना कोई तो देगा जिसको फायदा हो रहा है। तो यही आपको देख करके, यही सोचकर इस क्वेश्चन को समझना है और अटेम्प्ट करना है। लॉजिक अगर आपके दिमाग में बैठ गया, रीजनिंग अगर आपके दिमाग में बैठ गई, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जेड को गेन हो रहा है 3600 रुपए का, वही इसको कंपनसेट करेगा एक्स को। तो जेड जेड कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे 3600 से, और एक्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 3600। जो इससे पहले वाला पेज मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पे ओल्ड रेशो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए समझाया है। एग्जाम में वो आपको करना नहीं है। एग्जाम में तो आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो है वो आपको निकालनी है। उसके बाद जो यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन है, ये आपको कैलकुलेट करनी है और ये जर्नल एंट्री बनानी है। तो आपको ये करना है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम ऐसा कर क्यों रहे। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको इस तरह से समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रीजनिंग के साथ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसको फायदा है, किसको नुकसान है, वो क्यों बियर करेगा, क्यों नहीं बियर करेगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक और शेयर करो, ताकि ये बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो परेशान हैं, जो अकाउंट्स को रटते हैं, समझते नहीं, उससे प्यार करना सीखना है। तो उसको समझना होगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, उसको समझने के लिए पैशन क्रिएट करना होगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, व्हाट्सएप कर दो जल्दी से अपना नाम और क्लास।